Hey everyone, welcome to Review B. Let's talk about Devangini and Divyansh calling Anika fake. And Sivit इनसे क्यों अपसेट है? तो देवांगिनी एंड दिव्यांश का ना रिसेंटली साक्षी एंड जस्टिन के साथ एक इंटरव्यू देखने मिला जहाँ पे कुछ सवाल उनसे पूछे गए। जैसे दिव्यांश को पूछा गया हिज टेक ऑन सिवित, तो 2-3 वर्ड्स उसने ना सिवित के अगेंस्ट बोले। एक तो ही सेड दैट ही इज फट्टू एंड अनडिजर्विंग पर्सन का भी टैग सिवित को दे दिया। एंड ऑल्सो एक बिहाइंड द सीन कॉन्वर्सेशन के दौरान ना दिव्यांश वाज सेइंग कि सिवित के सर पे जो चोट लगी है ना झगड़े के दौरान वो उसने ही दिया था। अभी सिवित का इस पर रिएक्शन आया जहाँ पे उसने ये सवाल पूछा है कि जो सर पे उसके चोट लगी थी वो 3 लोग क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने दिया है, मतलब कितने लोग ये सेम चीज बोलेंगे। देन दिव्यांश के अगेन सिवित ने ये भी लिखा कि ये लड़का जो अपनी होने वाली वाइफ के पापा से बदतमीजी कर सकता है वो डिजर्विंग, उससे बोलो भाव भाव करे, ब्रेनलेस कपल ऑफ द ईयर। अभी इन्हें अगर ये सबसे बुरा लगे तो जो मर्जी उखाड़ ले। आई यूज टू काउंट हर एज अ फ्रेंड। उसके अलावा दिव्यांश से जब पूछा गया कि जो उसके एंट्री पे दूसरे फीमेल कंटेस्टेंट्स ने उससे झगड़ा किया था उसके ऊपर उसका क्या कहना था, तभी सेड कि वो लोग फुटेज के भूखे हैं, उनको देवांगिनी से कुछ मतलब नहीं था, वो फुटेज के लिए ये सब कर रहे थे। ये उस दिन की बात है जब देवांगिनी के साथ ना रूम में आकृति, अनिका एंड खनक थे एंड दे वर समवॉट अपसेट विद दिव्यांश। मेनली तभी आकृति एंड अनिका का झगड़ा हुआ था दिव्यांश के साथ। अभी इस पे ना अनिका का रिस्पॉन्स आया है जहाँ पे शी सेड दैट उसे काफी बुरा फील हुआ, शी इज डिसअपॉइंटेड दैट देवांगिनी उसकी फ्रेंड थी एंड अभी ये लोग इतना सब क्यों बोल रहे हैं। ये चीज पे ना बहुत पहले खुद देवांगिनी ने क्लैरिफिकेशन दिया था कि दिव्यांश की एंट्री से पहले ना विला में देवांगिनी काफी रोती थी। अनिका, खनक एंड आकृति के सामने उसका ब्रेक डाउन हुआ है, वो बीमार पड़ती थी, उसे चक्कर आते थे एंड इन लोगों ने ही उसे संभाला था। दे सॉ दैट कि उसके पास रिलेशनशिप ने उसको कितना अफेक्ट किया है एंड इसी वजह से जब दिव्यांश आया ना तब दे वर सो अपसेट, क्योंकि इतने दिन से जो भी देवांगिनी की हालत थी वो सब ऑफ कैमरा हुआ था एंड वो जो गुस्सा था वो उस वे में ना रिएक्शन निकला था उनका। तो ये स्टेटमेंट खुद देवांगिनी ने दिया था एंड इसी वजह से भी दिव्यांश ने जब ये फुटेज की भूखी ऐसा टैग दिया है इनको, तो इस पर सिवित का भी रिएक्शन आया सेइंग दैट कि आज ये लोग अनिका एंड आकृति को बोल रहे हैं कि ये लोग फुटेज खा रही थी, तो इनको फुटेज खाना होता ना तो देवांगी के साथ ये लोग नहीं रहते। ही ऑल्सो रिवील्ड कि एक बार देवांगिनी की जो तबीयत है ना वो काफ़ी ख़राब हुई थी एंड तभी आसपास प्रोडक्शन भी नहीं था, डॉक्टर्स भी नहीं थे एंड 1 घंटा आकृति, अनिका ने इसका ख्याल रखा था एंड इट इज़ सैड कि कैसे ये सब लोग भूल जाते हैं। एंड इस पे ना दिव्यांश का रिस्पॉन्स आया है। देवांगिनी के ब्रॉडकास्ट पे उसने कुछ मैसेजेस भेजे। मैंने सिवित को फट्टू बोला मेरी रीजन से। अगर आप किसी से लड़ते हो तो आप उसे कभी अपने साथ खेलने के लिए पिच नहीं करोगे। अगर किया चलो ऐसा मान लेते हैं कि दोस्ती का हाथ बढ़ाया, बट फिर वो कंटिन्यू होना चाहिए था, लड़ाई वापस करी। एंड देन वो देवांगिनी के फादर को डिसरिस्पेक्ट किया, उस पे ही सेड एंड मैंने अगर किसी लड़की को एंड उसके फादर को डिसरिस्पेक्ट किया है तो भाई नेशनल टेलीविजन पे सॉरी बोला है, इतने गट्स है मुझ में, तो यहाँ अगर मैं गलत प्रूव हुआ तो यहाँ भी सॉरी बोल दूंगा। एंड ये भी लिखा उसने कि सिवित को सेल्फ रिस्पेक्ट वगैरह रखना चाहिए था। तो इस पे सिवित ने बोला सेल्फ रिस्पेक्ट तो रख लेंगे हम लोग, पर अपने दोस्तों की रिस्पेक्ट रखना भी सीख लेना चाहिए कुछ लोगों को। अबे पहले इस इंसान को बोलो कम से कम अपने ब्रॉडकास्ट तो बना ले। क्या इंस्टाग्राम वो भी फीचर नहीं दे रहा क्या तेरे को, और तू दूसरों को डिजर्विंग बोलेगा। एंड देवांगिनी की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया सेइंग दैट अनिका और आकृति के लिए मैंने हमेशा ये कहा है कि उन्होंने मेरा ध्यान रखा है। जब विला में मुझे स्ट्रोक आया था दे ऑल वेयर देयर फॉर मी। जिन लोगों ने अपने ब्रॉडकास्ट में ये बोला है कि अनिका आकृति के लिए मैंने बोला कि फुटेज खाती है, तो लेट मी क्लियर दिस कि मैंने ऐसा बोला नहीं है, दिव्यांश ने बोला है और उसने अनिका को ब्रो बोला है पॉडकास्ट में। उसने ये भी मेंशन किया कि अनिका और आकृति ने मेरा ध्यान रखा है और वो मेरे लिए कंसर्न थे, इसलिए वो उस पर चिल्लाए। अगर दिव्यांश का किसी के बारे में कोई पर्सपेक्टिव है तो उसको पूरा राइट है उसको शेयर करने का। पॉडकास्ट में जो पूछा जाता है आपको जो लगता है आप जवाब दे सकते हो। मेरी तबीयत और मेरी फैमिली को बीच में लाके आप बता रहे हो कि आप किसी भी एक्सटेंट तक जाना चाहते हैं। देवांगिनी दिव्यांश का ये जो इंटरव्यू रहा है ना, उसके बाहर आने के बाद उनको हेट भी काफ़ी ज़्यादा मिला है। कमेंट्स में कई लोगों ने ये लिखा कि शो पे ये सब उन्होंने क्यों नहीं बोला, वहाँ पे फ्रेंड्स है ऐसा वो प्रिटेंड क्यों कर रहे थे। यहाँ पे कुछ आपको कमेंट्स देखने मिलेंगे। अनिका आपको हमेशा से अपनी फ्रेंड कंसिडर करती थी, कभी आपकी बुराई भी नहीं की। जो भी आपने पॉडकास्ट में बोला वो आपसे एक्सपेक्टेड नहीं था। अगर वो फुटेज के लिए फ्रेंड होती ना तो आपके साथ नहीं होती जब आप बीमार थे। एंड और भी कई ऐसे कमेंट्स थे जिसमें लिखा गया था जो मदद करे उसकी बुराई करो। फिर हर्ष रुशाली की तरफ से भी ना एक स्टेटमेंट आया है रिगार्डिंग शुभी। तो हर्ष इज वेरी अपसेट कि शो वाले शुभी उसकी एक्स है ऐसा क्यों लिख रहे हैं। एपिसोड के दौरान ये लिखा जा रहा है कि शुभी जो है ना वो हर्ष की एक्स है, जबकि उनका कभी रिलेशनशिप था नहीं। रुशाली ने फिर हर्ष को बोला भी कि ऑडियंस को क्लियर कर कि कितने वक्त से ना तो शुभी को जानता है। तो हर्ष का रिस्पॉन्स ये था कि विला में जाने से पहले वो एक्सेप्ट करता है कि शुभी से वो फ्लर्ट करता था, बट रिलेशनशिप नहीं था। वो उसको फरवरी के एंड में मिला था एंड 10 दिन बाद वो शो के शूटिंग के लिए चला गया था, विच मीन्स 10 दिन का इनका कुछ पहचान था एंड तभी ये लोग पहले बार मिले थे। इनका रिलेशनशिप वगैरह कुछ नहीं था एंड रुशाली की शुभी ना फ्लैटमेट थी।
ये जब स्टेटमेंट हर्ष की तरफ से आया तब कुछ लोगों ने ये भी सवाल यहाँ पे रेज किया कि अगर एक ही बार हर्ष जो है ना वो शुभी से मिला था एंड सिर्फ 10 दिन का पहचान था एंड रिलेशनशिप नहीं था, तो उसके आने के बाद हाउ ही गॉट सो क्लोज टू हर एंड उससे डायरेक्टली उसने ये क्यों पूछा कि मुझसे शादी करेगी क्या, मैं रुशाली को छोड़ दूं क्या? अगर आप इतने क्लोज नहीं थे देन व्हाट वाज दिस? इवन शुभी ने भी बोला है दैट वो जल्दी ही ना ये सब क्लियर करेगी, अपना साइड बताएगी कि एग्जैक्टली क्या था। सीम्स लाइक मोस्टली शुभी ने एपिसोड का वेट करी है बिकॉज उसके पहले वो बता नहीं सकती कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि देवांगिनी एंड दिव्यांश ने जो भी बोला है इस पर आपका क्या कहना है। एंड अगर आपको उनके वो कॉन्वर्सेशंस देखना है ना इंटरव्यू के, तो डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टा पेज का लिंक है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।